रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह वालों, आयत नंबर 15, सूरह बकरा आयत नंबर 15। अल्लाह यस्तहज़ी, अल्लाह मजाक उड़ाता है, बिहिम उन सब का, या मुद्दूहुम, वो इन्हें ढील दिए जा रहा है, फ़ी तुग़यानिहिम, अपनी सरकशी में, या महून, वो सब अंधे होकर भटक रहे हैं। तर्जुमा, अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है, वो इनको मोहलत दे रहा है, ढील दे रहा है, और ये अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटकते चले जाते हैं। शैतान सरकश कुव्वत है, हर वो कुव्वत जो अल्लाह के हुक्म से बंदे को दूर कर दे वो सरकश है। अल्लाह भी उनके साथ मजाक करता है कि उनके बुरे अमाल को उनके सामने अच्छा कर देता है। वो समझते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। क़यामत के दिन अहले ईमान के पास से इनको हटा लिया जाएगा। उम्मीद के बाद इन्हें मायूसी मिलेगी। या महून, गुमराह ख्वाहिशों पर चल रहे हैं। अल्लाह इनका अंजाम जानता है, पकड़ता क्यों नहीं, मोहलत दे रहा है, और वो भटक रहे हैं। या महून, दिल और आँखों के अंधे, समझ ही नहीं, गलत रास्ते की तरफ चले जा रहे हैं। इनको एहसास ही नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, और गलती करके अल्लाह की दी मोहलत को रहमत समझ रहे हैं। ये गुमराही में रहना पसंद करने वाले हैं। छूट इस वक्त इन्हें दी हुई है कि इनको इस बात का एहसास भी नहीं होता कि ये घटिया काम में लगे हुए हैं। और दिल के अंधे से मुराद इंसान गंदा काम करे और इसको गंदा काम करने का एहसास भी ना हो। अल्लाह ने इनको खुली छुट्टी या मुद्दुहुम दे रखी है। सूरह आल इमरान के आखिर में जाकर इसकी तशरीह की गई है। वहाँ अल्लाह ने बताया कि इनको खुली छुट्टी इसलिए देते हैं ताकि इनके अजाब में इजाफा करें। लोग गलत काम करते हैं, अल्लाह इनको करने देता है कि करो करो। मुसलमान ममालिक में लोग ऐसी घटिया हरकतें करते हैं, समझ नहीं आता ये कैसे मुसलमान हैं, कैसे इंसान हैं। सवाल पैदा होता है, अल्लाह इनको ऐसी हरकतें करने क्यों देता है, इनको पकड़ क्यों नहीं लेता, इनको ज़मीन से हटा क्यों नहीं देता। ये तो मुजरिम है, और ये मुजरिम हैं और रसूल के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। पकड़ तो इनकी होनी है। आखिरत में शदीद अजाब दिया जाएगा। मुजरिमों को वो अजाब से निकल ही ना पाएंगे। मोहलत मिली है, अपने आप को ठीक कर लो। गलत फहमी का शिकार हैं कि अच्छा कर रहे हैं, हालांकि गुमराह हैं, सिरात मुस्तकीम से भटके हुए हैं। अल्लाह तदबीर कर रहा है, वो इनको ढील दे रहा है, मोहलत दे रहा है कि ये गुनाहों में आगे बढ़ जाएं। या तो गुनाहों में आगे बढ़ जाएं या तौबा कर लें, सच्चा ईमान ले आएं, दीन की तरफ पलट आएं। ये दुनिया के हकीर फ़ायदों पर खुश हो जाते हैं, तकब्बुर करते हैं, खुद को बड़ा समझते हैं, कहते हैं अल्लाह हमसे राज़ी है, हमें खूब नियामतें दे रहा है। इस तरह वो मज़ीद गुनाह करते हैं और फिर अचानक अल्लाह की पकड़ आ जाती है। अक़ल और दिल के अंधे हैं, समझ ही नहीं रहे। अल्लाह ने वक्त दिया है ताकि ये झूठ और गुनाहों से निकल आएँ, पलट आएँ। क़यामत के दिन इनका मजाक उड़ाया जाएगा। जिनका ये मजाक उड़ाते थे वो जन्नत में होंगे और ये दर्दनाक अजाब में होंगे। क़यामत में मुनाफिकीन मुसलमानों के नूर से रास्ता देखते हुए जा रहे होंगे, इनको जहन्नुम में गिरा दिया जाएगा। ये इनके साथ मजाक होगा। या मुद्दूहुम, और अल्लाह ताला ने ढील दे रहा है, मोहलत दे रहा है। ढील क्या है, फ़ौरन नहीं पकड़ता गलती पर, तौबा की मोहलत दे रहा है। ईमान लाना कहते हैं ईमान लेने को। क्या आपने ऐसे मुसलमान नहीं देखे जो नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ जुम्मा या ईद या बकरा ईद पर नमाज पढ़ ली। इनको गैर मुस्लिम तो नहीं कहा जाता, लेकिन वो ईमान लाने वाले भी नहीं, क्योंकि नमाज पढ़ते वक्त वो मान लेने वालों में शामिल थे। नमाज को फ़र्ज समझ कर अदा कर रहे थे, अमल से गवाही दे रहे थे। जब नमाज पढ़ रहे थे और जब नमाज नहीं पढ़ते, सोते रहे या दुनिया के कामों में मसरूफ़ हो गए और नमाज ना पढ़ी, तो इस वक्त ये मानने वालों में शामिल नहीं है। इस वक्त ये शैतान के साथी बन गए। बदकलामी की, गुस्से में बेकाबू हो गए, हसद, तकब्बुर, लालच किया तो शैतान के साथी बन गए। कुरान के साथ मजाक ये है कि कभी इसका कोई हुक्म मान लिया और कभी नहीं माना। कभी कुरान की महफिल में शिरकत की, कभी नहीं की। कभी सुन लिया कुरान को और कभी नहीं सुना। फिर अल्लाह ख़ुद इनके साथ मजाक करेगा कि इनको भुला देगा क़यामत के दिन, जिस तरह इन्होंने कुरान को दुनिया में भुला दिया था। हर शख्स को अपना इम्तिहानी पर्चा खुद हल करना है, और इस इम्तिहानी पर्चे का निगरान रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम है, जिसकी निगरानी में ना नकल की जा सकती है और ना ही किसी से मदद इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या इससे छुप कर ली जा सकती है। नतीजा सिर्फ अपने अमाल का होगा। मुसलमान होना कोई लिबास नहीं है जिसे पहनकर बंदा मुसलमान हो जाता है, बल्कि ये एक तर्ज़ अमल है। जो हर बात में ये तर्ज़ अमल इख्तियार नहीं करता वो दरअसल मुनाफिक है। अपनी ज़िंदगी की मोहलत में जो है वो गलत काम करते चला जा रहा है, और एक गलती के बाद दूसरी गलती
کرتے چلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ڈیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں کہ وہ غلطی کر کے سمجھ جائے، توبہ کر لے، یا پھر غلطی کرتے چلا جائے تو سزا پائے۔ اپنے رب کے ساتھ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ جس طرح ایک بچہ جو اپنے والدین کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے، اس کا کانفیڈنس اور ہوتا ہے، اور جو والدین کے ساتھ نہیں ہوتا پھر وہ یہی کہتا ہے کہ جیسے چاہو جیو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، ان کے غلط کام اور تکبر کی وجہ سے بات نہ ماننا، حد سے گزر جانا، ایسے لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا میں خوب ترقی کر رہے ہیں کہ ہماری تو پکڑ ہی نہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہر ذہن میں یہ سوال آتا ہے، یا اللہ یہ اتنا تیرے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ہر غلط کام کرتے ہیں، پھر بھی ان کی ترقی ہو رہی ہے اور دنیا میں یہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ہم سرکشی اور گمراہی میں ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ایک ہی دفعہ پکڑے جائیں گے تو خوب سزا بھگتیں گے۔ ڈھیل سزا کے طور پر بھی ملتی ہے اور توبہ کرنے کے لیے بھی۔ یا مہون، وہ گمراہ پھرتے ہیں، ان کی کوئی منزل ہی نہیں، ان کو کیا کرنا ہے اس کی سمجھ ہی نہیں، اصل فائدے کی چیز کیا ہے سمجھتے ہی نہیں، گناہوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، اللہ کی رحمت اور برکت سے محروم ہیں، یہ ان کی سزا ہے۔ منافق اپنے انجام سے جو ہے وہ غافل رہتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 سے 15 آیت، یعنی 9 سے 15 آیت منافق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دل اور زبان میں ان کے فرق ہے، احساس ہی نہیں کیا کر رہے ہیں۔ دل بیمار ہے۔ دل کب بیمار ہوتا ہے؟ نفس کی خواہش، صرف پیسہ، اچھا گھر، اچھا کھانا، اچھا لباس، صرف دنیاوی ترقی میں لگے رہتے ہیں۔ فساد کو اصلاح کہتے ہیں۔ دین کے راستے میں قربانیاں دینے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ دنیا میں اپنی مرضی چلاتے ہیں یا لوگوں کی مرضی پر چلتے ہیں اور اللہ کی مرضی پر نہیں چلتے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے۔ یا رب العرش العظیم، اپنی نافرمانی اور شیطان کی دوستی سے بچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم